हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ए का राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रियत पद पर धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात कही है। अनुच्छेद 161 जो है ये क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण को राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में जो है उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का जो है कर लिया गया था। तो दू का होगा ए ऑप्शन, एक बार। तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार जो है 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ। 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। तीसरा है कि सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो 3 का होगा बी, यानी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए कि केंद्र राज्य संबंध पर सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर जो है लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। एम पुंची आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो 4 का बी ऑप्शन, आय की असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता होती है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा का निर्धनता नीति आयोग करता है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे अधिक जो है आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ किए गए हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो क्या होगा 5 का सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो 6 का राइट आंसर होगा डी, 1966 ईस्वी के बाद जो है अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत जो है वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का आरंभ 1967 से जो है 1966-67 ईस्वी से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है। अब देखिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में जो है श्वेत हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा डी, प्रेस से। तो फोर्थ स्टेट जो है ये फोर्स, देखिए पद फोर्थ जो है स्टेट जो है ये स्टेट जो है प्रेस से संबंधित है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथा जो स्तंभ है ये फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित है और विधायिका का कार्य जो है विधि या कानून
जो है करता है जी। और ठीक है, तो अब देखिए कि प्रेस विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत कराता है तथा जनमत तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। 8 का सी, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हो। 9 है कि IST तथा GMT में समय अंतराल है। तो देखिए 9 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 5 सही 1/2। तो IST और GMT में 5 सही 1/2 घंटे का जो है समानांतराल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, और विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर अर्थात 1 घंटे का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के प्रेरित नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर जो है सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी गोलकनाथ का मामला। ठीक है, अब देखिए कि प्रस्ताव में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो 11 का होगा सी ऑप्शन, यानी लाला लाजपत राय। ठीक है, अब देखिए 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया है। तो 12 का राइट आंसर होगा बी, 42वां संविधान जो है संशोधन। ठीक है, तो संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य ठीक है कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद है मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वयं सीमित के रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का जो है समर्थन होने चाहिए। 13 का सी, यानी 50 सदस्य। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो 14 का बी, यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य, अब देखिए यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता जो है कहलाई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है उपनिषद पुस्तकें हैं खाली स्थान पर। तो 16 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 16 का सी, दर्शन। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का था नेसेट किस देश की संसद का नाम है। डी ऑप्शन, इजराइल। इजराइल देश की संसद को नेसेट कहा जाता है। मंगोलिया की संसद है खुराल। ताइवान का है युआन। स्पेन का जो है संसद का नाम है कोर्टेस। और नेपाल में जो है संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ब्रिटेन में संसद का नाम है पार्लियामेंट। पाकिस्तान में है नेशनल असेंबली। बांग्लादेश में है जातीय संसद। और जापान में संसद को क्या कहते हैं, डाइट। श्रीलंका में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः
कौन अनुमोदित करता है? 18 का बी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इनके पदेन अध्यक्ष है। नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगरिया बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 19 कहता है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, 19 का होगा डी, स्थैतिक विकास आरंभ हो। और 20 है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो 20 का डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? 21 का जो है राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका होगा बी, कृष्ण प्रथम। फिर नेक्स्ट है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खालिस्तान काल की प्रतिमा कही गई है। 24 का जो राइट आंसर होगा, 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन, यानी गुप्ता। ठीक है, फिर 25 है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? 25 का जो राइट आंसर होगा, 25 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 25 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 25 का होगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर 26 है राष्ट्रकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 26, तो राष्ट्रकूट जो है इसका राइट आंसर होगा बी, एल्युमिनियम। अब देखिए रेणुकूट जो है ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो 27 का सी ऑप्शन, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल गुजरात में है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 में किया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है को 29 है कि दांत का मंदिर कहाँ है? ठीक है, देखिए उससे पहले 28 का देखते हैं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? 28 का बी, हुमायूं। तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है? 29 का होगा बी ऑप्शन, 29 का बी, श्रीलंका। तो दांत का मंदिर श्रीलंका में जो है स्थित है। ठीक है, और जो है यूनेस्को ने दांत का मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। दांत माता का मंदिर जयपुर के जो है जामुआ रामगढ़ में स्थित है। 30 है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? 30 का सी, गुप्त। तो गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हुनों ने 455 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किया है, जिन्हें जो तत्कालीन गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने जो है भारत से बाहर खदेड़ा जो है दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हुन नेता तोरमन और मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।